नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, इस टॉपिक में हम करने वाले हैं अफ़गानिस्तान और तालिबान से संबंधित जीके के प्रश्न। क्योंकि इस समय टोक्यो ओलंपिक के बाद अफ़गानिस्तान और तालिबान का जो अब तालिबान ने कब्जा किया है अफ़गानिस्तान पर, वो है टॉप ट्रेंड चल रहा है। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में कभी भी आ सकता है, तो सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया है? तो इसका उत्तर होगा अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अगला है 1900 के दशक में सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में उभरा यह एक आतंकवादी संगठन है। वर्तमान में यह अफ़गानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह काफ़ी समय से अफ़गान राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका की स्थिति में है। अगला प्रश्न, अफ़गानिस्तान का नया नाम क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी IEA होगा अफ़गानिस्तान का अगला नाम। अफ़गानिस्तान की सीमा कौन से देशों से लगती है? तो इसका उत्तर होगा अफ़गानिस्तान की सीमा पूर्व में पाकिस्तान से, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन से, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान 3 देशों से उत्तर में लगती है, और पश्चिम में ईरान से लगती है। अगला प्रश्न, अफ़गानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप में स्थित है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है कि किस गोलार्ध में स्थित है, तो अफ़गानिस्तान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, अफ़गानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है। अगला है, अफ़गानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो अफ़गानी अफ़गानिस्तान की मुद्रा का नाम है, क्या नाम है? अफ़गानी। अगला प्रश्न, तालिबान कब्जे के बाद अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, इनका नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा अशरफ गनी अहमदजई, जो कि देश छोड़कर भाग गए तालिबान के कब्जा होने के बाद अफ़गानिस्तान पर। अगला प्रश्न, अफ़गानिस्तान का समय भारत से कितना पीछे? तो अफ़गानिस्तान का समय भारत से 1 घंटा पीछे है, और फ्रेंड्स पाकिस्तान का समय 30 मिनट पीछे है, यानी आधा घंटा पीछे है भारत से। अगला प्रश्न, अफ़गानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है? तो इसका उत्तर होगा +93 अफ़गानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड है। भारत का क्या है? +92, पाकिस्तान का +92, भारत का +91, पाकिस्तान का +92 और श्रीलंका का +94 है कंट्री कोड। अगला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा हेलमंड नदी अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े बांध का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा सलमा बांध, जो कि हरी नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध है? सलमा बांध अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न, तालिबान के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद ओमर और अब्दुल गनी बरार। ये 2 व्यक्ति हैं जो तालिबान के संस्थापक हैं। इनका नाम क्या है? मोहम्मद ओमर और अब्दुल गनी बरार। अगला प्रश्न, किस वर्ष तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पहली बार अपना हुकूमत जमाया था? तो इसका उत्तर होगा 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पहली बार अपना हुकूमत जमाया था। अगला प्रश्न, तालिबानी हुकूमत के समय अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या थी? तो इसका उत्तर होगा कंधार तालिबानी हुकूमत के समय अफ़गानिस्तान की राजधानी थी। अगला प्रश्न, तालिबान के वर्तमान में नेता कौन है? तो इसका उत्तर होगा हिबतुल्लाह अखुंदजादा तालिबान के वर्तमान में नेता हैं। अगला प्रश्न, भारत ने अफ़गानिस्तान के किस नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो इसका उत्तर होगा काबुल नदी पर भारत ने सहतूत बांध का निर्माण किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत अफ़गानिस्तान मैत्री बांध या सलमा बांध, जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था, उसके बाद सहतूत बांध का निर्माण भारत द्वारा अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा दूसरा बांध है। उससे पहले मैत्री या सलमा नाम से एक बांध भारत पहले बना चुका है। अगला है, इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण हुआ था। तो इसका अपहरण हुआ था 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस विमान IC-814 का। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी करते हैं। 24 दिसंबर 1999 का दिन था। इंडियन एयरलाइंस फ़्लाइट IC-814 ने नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल कितने यात्री थे? 180 यात्री थे। विमान एयरबस A300 था। विमान करीब 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ था, तभी बंदूकधारी आतंकवादियों ने विमान का अपहरण कर लिया और वे विमान को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार यानी अफ़गानिस्तान ले गए। कितने यात्री थे? कुल 180 थे।
और विमान का नाम था IC-814। अगला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका उत्तर होगा डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। अन्य सीमा रेखाएं, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा बनाती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो इसका उत्तर भी अफगानिस्तान होगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है। भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है जो सबसे ज़्यादा लगती है उसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी रेखा है। भारत और नेपाल की सीमा रेखा 1751 किलोमीटर एक दूसरे को टच करती है। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी रेखा है। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा लगती है। अगला है, अफगानिस्तान में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान में मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अफ़गानिस्तान और तालिबान से संबंधित चैप्टर। फ्रेंड्स, ये टॉप ट्रेंड चल रहा है। सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें।